सास बहू की आपस में बनती क्यों नहीं है, ऐसा समझिए कि लगभग हर घर घर की कहानी है। और कई लोगों ने इसके ऊपर लिखा है, कई लोगों ने इस पर बातचीत करी है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी थोड़ा सा इस पर एक प्रकाश डालूं। पहले आइए सबसे पहले समझते हैं सत्ता हस्तांतरण। अब होता कैसे है कि बहू किसी और घर से अपने ससुराल जाती है, तो वहाँ की जो परवरिश रही होगी, वहाँ पर वो बिटिया होती है, वहाँ पर हर चीज़ में उसकी पूछ परख होती है और वो उस घर को छोड़ के आती है। रहा सवाल ऐसा है कि नए घर में एडजस्ट होते होते ससुराल पक्ष में अलग अलग रिश्ते बन रहे हैं और ये एडजस्ट होते होते इसमें समय लगता है। होता ऐसा है कि हर रिश्ता नया होता है, समझने में समय लगेगा। बट बात ऐसा है कि आज सब्र की कमी हो गई है, टॉलरेंस लिमिट काफ़ी कम हो गई है। तो उससे ऐसा होता है कि बात बात के ऊपर कि मुझे ससुराल में ऐसा बोला जा रहा है, मायके में तो ऐसा नहीं बोला जाता था, वहाँ तो ऐसा होता था, यहाँ ऐसा हो रहा है। तो इस तरह का कंपैरिजन भी एक मेन कारण है। एक और इसमें जो मुद्दा है कि मायके से अक्सर बातचीत हो रही है। मायके आज के फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, तो दिन भर के अंदर कहाँ क्या हो रहा है, तो उसमें ये चीज़ें घर से बताई जा रही है या लड़की की मम्मी की तरफ से ये बताई जा रही है कि ऐसा करना है, वैसा करना है, और दिन भर आपस में बातचीत चल रही है। ये भी एक बहुत बुरी बात है, क्योंकि एक घर की कहानी दूसरे घर पे जाएगी, वहाँ से वो अपने हिसाब से समझ के लेंगे, उसके ऊपर कोई जवाब देंगे, फिर वो इधर से कुछ इम्प्लीमेंट होगा, कहीं उधर से होगा, ये बातचीत रहेगी, तो समस्या बढ़ जाएगी। लड़की जैसे ससुराल आ गई है, तो वहाँ पर अगर उसको सत्ता चलानी है या सत्ता में आना है, तो जो पहले वहाँ पर जो सास जो है वो 15-20 साल से, 25 साल से अगर वो घर चला रही है, तो जो नया एंट्रेंट है, बहू जो है, उसको कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि वो घर चलाना कैसे है, फिर उस घर में समस्या क्या क्या आ रही है, रीति रिवाज क्या क्या है, ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक दिक्कतें आती ही रहेगी। क्यों? उनका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, समाज में कैसे जाते हैं, क्योंकि दोनों की परवरिश अलग अलग जगह की है। तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए हमें समय लगेगा, समय देना भी पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आप जाने के बाद में कुछ ही दिनों के अंदर आपको सब समझ जाएगा। दूसरी बात ऐसा है कि जिससे भी अगर आपको सत्ता हस्तांतरण करना है, सत्ता लेनी है, सत्ता तो मिलेगी ही मिलेगी, पर बात ऐसा है उसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, सास का मन भी जीतना पड़ेगा। बट आप जाते से ही अपने तरीके से सब लोगों को बदलना चाहेंगे, नहीं, तब तो फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी आपके हिसाब से नहीं बदलेगा, हर आदमी बहू के हिसाब से पूरे घर के 6-8 मेंबर जो भी है वो सब बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो नहीं होने के कारण ही आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले तो बहू खुद होके उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करें और 5 साल 8 साल वो अपना समय बिताएं, जिससे वहाँ की सारी जानकारियाँ सीख लें। और वो जानकारियाँ सीखने के बाद ऐसा होगा कि तब जाके आप सब चीज़ें समझ जाओगे, और ये चीज़ें जब तक करेंगे तभी जाके हकीकत में आपकी सत्ता हस्तांतरण होगी, तभी जाके आप मालिक बन पाओगे उस घर के। पर अगर उसके पहले अगर ये चीज़ें करेंगे तब फिर दिक्कतें आ ही जाएगी, तब आपकी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि सास आपको अगर सत्ता दे रही है या उस घर की मालकिन बना रही है, तो उसको भी ये डर नहीं लगना चाहिए कि अगर ये सत्ता में अगर आ गए या इनके हाथ में सारी सत्ताएं आ गई तब मेरा क्या होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, डर तो सबको लगता है, बट हमें ये करना पड़ेगा कि आपको एडजस्ट होना पड़ेगा, और जिससे आपको पूरा ज्ञान लेना है उसके सामने आपको मत्था टेकना ही पड़ेगा, थोड़ी सी उनकी सुननी पड़ेगी, तभी जाके वो आपको लाइक करेंगे और आपको घर की चाबी दे पाएंगे। तो तब तक आपको सब्र करना पड़ेगा। और दूसरा जो मुद्दा है वो है राजा का एटीट्यूड या राजा होने की प्रवृत्ति। अब होता कैसे है कि महिलाओं में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, वो ऐसा है आत्मसम्मान, स्वाभिमान। क्योंकि वो किसी के सामने आसानी से झुकती नहीं है, अपनी बातों पर अड़िग रहती है, जो वो बोलते हैं वही बात होनी चाहिए, ऐसा उनका हट रहता है। अब ये हर जगह पे चलेगा नहीं,
दूसरी बात ऐसा है कि अब जो बात हो रही है वो सास बहू के बीच में हो रही है। यहाँ पे ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही अगर अपनी अपनी बात पर अड़ गए, अपनी अपनी बात ही साबित करने में लग गए, तो क्या होगा? सिर्फ बहस होगी और आपस में नहीं बनेगी। तो आपको ये करना है कि आपस में बनाने के लिए ये जो राजा प्रवृत्ति है, इसका तो कोई हल तो ढूंढ नहीं पाएंगे, तो इसमें समझौता आपको समझदारी से करना पड़ेगा। और राजा प्रवृत्ति ऐसी होती है कि इसमें कुल मिलाकर मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मेरी ही चलनी चाहिए, तो ये बात तो कभी संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों महिलाएं ऐसा ही सोचती हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। तब क्या बचेगा? तब सिर्फ लड़ाई बचेगी, तब सिर्फ बहस बचेगी। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राजा तो आपस में लड़ने के लिए ही बने हैं, कोई किसी से कम नहीं है। बट ऐसा नहीं चलेगा। ये घर परिवार रहेगा। घर परिवार के अंदर आपको एक में एक से बनाते हुए ही चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाएंगे एक दूसरे से, तब तो कुछ नहीं होगा। घर जो है वो लड़ाई का मैदान बन जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही गहराई से समझनी पड़ेगी कि आप लोगों को, सास बहू को, ये सब मैटर जो है ये बहुत ही समझदारी से हल करना पड़ेगा। और ये दोनों मुद्दे अगर ढंग से हैंडल कर लिए तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा और सुखमय हो जाएगा। रहा सवाल कुछ छोटे छोटे मुद्दे भी रहेंगे, बट मेरे हिसाब से ये दो मुद्दे बहुत ही बड़े हैं। ये दो मुद्दे अगर टैकल कर लिए तो मुझे लगता है कि सास बहू के अंदर बहुत सारा जो संबंध है वो मधुर हो जाएगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। हमारा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे भविष्य में अगर आप कोई और टॉपिक पे अगर वीडियो सुनना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। नमस्कार।